हेलो एवरीवन। 20वीं सदी में अमेरिका में एक बड़े ही प्रसिद्ध एजुकेशन रिफॉर्मर हुए जिनका नाम था जॉन डेवी। जॉन डेवी का नाम आज भी पश्चिम के देशों में सर्वोपरि है। उन्होंने शिक्षा के संबंध में एक बड़ी ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ और प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज द लाइफ इन इटसेल्फ। शिक्षा जीवन जीने की तैयारी नहीं, बल्कि शिक्षा अपने आप में जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बने रहने की प्रक्रिया में लगातार लगे रहना और प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखना, इससे बढ़िया जीवन और क्या हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आवर करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिक अप्रोच, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, क्योंकि जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण ही काम आता है। एक कौवा बहुत तेजी से भागा जा रहा था, हकासल प्यासल। तभी कोयल ने पूछा, चाचा जी, सुबह सुबह इतनी तेजी में कहाँ भागे जा रहे हो? कौवे ने जवाब दिया, मैं पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा हूँ। मैं यह देश छोड़कर जा रहा हूँ, विलायत फॉरेन जा रहा हूँ। कोयल ने पूछा, क्यों? कौवे ने जवाब दिया, यहाँ के लोग मेरे संगीत को समझते नहीं। कोयल ने कहा, बेहतर होगा आप अपना संगीत बदल लें। शायद कोयल ने ठीक ही कहा कि देश छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बदलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं, भागो नहीं जागो। एक व्यक्ति ने एक संत से बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा। प्रश्न था, वजन बढ़ जाए तो क्या करें? संत ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। संत ने कहा, शरीर का वजन बढ़े तो व्यायाम, मन का वजन बढ़े तो ध्यान, एवं धन का वजन बढ़े तो दान करें। यह थी हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति, प्रसंगों के द्वारा ज्ञान। और आज की एक बेसिक शिक्षा अधिकारी एक स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे। 12वीं के क्लास में उन्होंने पहली बेंच पर बैठे एक बच्चे से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, शिव का धनुष किसने तोड़ा? कुछ देर तक तो बच्चा शांत रहा। उसके पश्चात उसने जवाब दिया, सर, मैंने नहीं तोड़ा। शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक की तरफ देखा। शिक्षक ने कहा, नहीं नहीं सर, किसी ने तोड़ा होगा। यह क्लास का बड़ा ही निकम्मा और बदमाश बच्चा है। प्रतिदिन यह पिछली बेंच पर बैठा करता है। आज मैंने जानबूझकर इसे पहली बेंच पर बैठाया ताकि वह किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट न कर सके। इसी ने तोड़ा होगा धनुष। शिक्षा अधिकारी तो जवाब सुनकर दंग रह गए। वो प्रिंसिपल के पास पहुंचे। प्रिंसिपल को उन्होंने सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, मैंने बच्चे से पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? वो बोलता है, मैंने नहीं तोड़ा। और शिक्षक बोलते हैं कि नहीं सर, उसी ने तोड़ा। आप लोगों ने शिक्षा का क्या स्टैंडर्ड बना रखा है स्कूल में? प्रिंसिपल ने शिक्षा अधिकारी को कहा, बैठो साहब, गुस्सा थूक दो। धनुषी है ना, कारपेंटर को बुलवाकर मैं बनवा देता हूँ। एक दूसरे स्कूल में एक दूसरे शिक्षा अधिकारी पहुंचे इंस्पेक्शन के लिए। वो 11वीं की क्लास में पहुंचे और 11वीं की क्लास में बच्चों से उन्होंने एक बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल पूछा। ऐसा सवाल जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। उनका सवाल था, एक हवाई जहाज दिल्ली से कोलकाता के लिए उड़ान भरता है जिसकी स्पीड प्रति घंटे 1200 किलोमीटर है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है? शिक्षक के साथ साथ बच्चे भी दंग रह गए कि यह किस तरह का सवाल है। थोड़ी देर बाद पीछे बैठे बेंच पर एक बच्चे ने हाथ उठाया और उसने बोला, सर, मैं बता सकता हूं कि आपकी उम्र क्या है। उसने जैसे ही यह शब्द बोले, शिक्षक ने कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ। शिक्षा अधिकारी ने कहा, आप उसे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शिक्षक ने कहा, सर, यह क्लास का बिल्कुल ही निकम्मा बच्चा है। आज तक इसने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। यह केवल न्यूसेंस क्रिएट करता है पीछे बैठकर क्लास में दिन भर। यह क्या आपके सवाल का जवाब देगा? शिक्षा अधिकारी ने कहा, लेट हिम ट्राई। उस बच्चे ने कहा, सर, आपकी उम्र 44 साल है। शिक्षा अधिकारी दंग रह गए। उनकी उम्र वाकई 44 साल थी। उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ, तुमने यह कैसे निकाला कि मेरी उम्र 44 साल है? बच्चे ने कहा, सर, जिस तरह प्रश्न पूछने का आपका एक अपना पैरामीटर है, उसी तरह जवाब देने का भी मेरा एक पैरामीटर है। अगर आप मुझे माफ करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने कैसे जाना कि आपकी उम्र 44 साल है।
शिक्षा अधिकारी ने कहा, चलो ठीक है, तुम बताओ। उस बच्चे ने कहा, सर मेरे एक बड़े भैया हैं, वो आधा पागल है, उनकी उम्र 22 साल है। ये है आज की शिक्षा हमारे स्कूलों की और शिक्षा पद्धति। शिक्षा हमें इनलाइटेंड करती है, तभी तो कहते हैं E इजकल टू E, एजुकेशन इजकल टू इनलाइटनमेंट। टू एल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द नॉलेज सीकर, ऋग्वेद में एक श्लोक है, महो अर्णः सरस्वतीप्रा चेतयाति केतुना धियो विश्व विराज्यते। The meaning of this shloka is that this universe is full of knowledge. You can only acquire it through the education, and our knowledge is just like a drop of water in an ocean. यह पूरा ब्रह्मांड ज्ञान से भरा पड़ा है, इसे केवल शिक्षा के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है। शिक्षा हमारे माइंड को जागृत करती है, हमारा ज्ञान बस सागर में एक बूंद के समान है। थैंक यू।